राधे कृष्ण राधे कृष्ण। 59तम दशकम। रास क्रीड़ा। हे ईश्वर, हम रास क्रीड़ा में विभूषित आपके मनोहर रूप का चिंतन करते हैं। आपने अपने केश पास में मोर पंख की पंक्ति धारण कर रखी है। आपके कपोलों पर मकराकार कुंडल झलमला रहे हैं। विविध हारों के समुदाय तथा वनमाला से आपके रूप का लालित्य और बढ़ गया है। श्री अंगों में लगे हुए अंगरांग से राशि राशि सुगंध की वर्षा हो रही है। कटी प्रदेश में पीतांबर के ऊपर करधनी की लड़ियों से आप सुशोभित हैं। आपके चरणों में धारित मणिमय नुपुरों से किरणें उठ रही हैं। पहले से ही गोप युवतियों की मंडली श्रृंगार धारण करके मंडलाकार खड़ी है। उनके वक्षस्थल पर कंचुकी चोली शोभा दे रही है। गालों पर चंचल मणिमय कुंडल झलक रहे हैं। हे इंद्रारमण, हे पद्मनाभ, आप समस्त दो गोप सुंदरियों के बीच में संचरण कर रहे हैं। ऐसी व्यवस्था करने के पश्चात आपने मंजुल रास के लिए आरंभ की है। हे वासुदेव, यहाँ प्रकाशित आपकी रास क्रीड़ा के रस सौरभ का समाचार नारद जी के मुख से सुनकर दूर से भी उत्कंठित हुई देव मंडली स्वर्गलोक से एक साथ चलकर वेग पूर्वक आकाश में आ खड़ी हुई है। वह देव समुदाय दिव्य वेशभूषा और विलास के कारण मनोहर प्रतीत होने वाली सैकड़ों सुरंगनाओं से घिरा हुआ था। रास क्रीड़ा के रस का समारंभ कैसा हुआ, इसका चिंतन कीजिए। भगवान वंशी बजाकर मधुर तान छेड़ते, उस पर गोपियों का मनोहर गान होता। गीत के राग और गति के योजना के अनुसार लुभावना कोमल चरणपात होता और उनके साथ ताल का मेल होने से वह रास रंग अत्यंत मनोहर प्रतीत होता था। उस रास नृत्य के समय गोपियों के हाथों के कंगन खन खना उठते। उनका कर कमल बार बार पार्श्व सहचर श्री कृष्ण के कंधों का सहारा ले लेता तथा नितंब मंडल पर लहराती हुई घांघर उड़ने लगती थी। श्रद्धापूर्वक चलने वाले उस रास नृत्य में साथ ही साथ होने वाले गान के द्वारा कभी तार और कभी मंद स्वर का विस्तार होता था। मनोहर अंग विक्षेप के कारण शरीर के हार और मणिमय भूषण चंचल हो जाते थे। अपलक नेत्रों से देखता हुआ देव समुदाय आनंद तिरेक से दिव्य पुष्पों की प्रचुर वर्षा करता और अपनी वधुओं के साथ ही आप चिन्मय परमात्मा में लय को प्राप्त हुआ सा मोहमगन हो जाता था। उसके बाद कोई गोपांगना जिसकी लता के समान पतली देह शिथिल एवं पसीने पसीने हो गई थी, अधिक थकावट के कारण अंधमुंदी आंखें लिए आपके कमनीय कंधे का सहारा ले लिया करती थी। किसी के केस खुलकर कुछ कुछ हिल रहे थे। उसने नूतन चंदन सार के घनीभूत सौरभ से युक्त आपकी बाह को किसी बहाने से चूम लिया और उसके श्री अंग में अत्यंत रोमांच आया। किसी गोपी ने, जो पुण्य राशि की निधि थी, हिलते हुए कुंडल से मंडित अपने गंडस्थल को आपके कपोल के पास ले जाकर आपके द्वारा चबाई गई सुपारी के रसामृत का पान कर लिया। आप त्रिभुवन सुंदर हैं और आपकी इंदिरा लक्ष्मी के विलास मंदिर हैं। आपको रास नृत्य के बीच में पाकर गोपांगनाओं ने आनंद उन्माद की कौन कौन सी दशाएं नहीं धारण की। हे ईश्वर, गान बंद हुआ। क्रमशः बाजों की संगति भी बंद हो गई। ब्रह्मानंद रस में निमग्न हुई गोपांगनाएं समूह में केवल नृत्य करती रही। उन्हें अपनी नीवी वस्त्रों के खिसक जाने का, केश पासों के खुल जाने का
और कंचुकी के स्थान भ्रष्ट हो जाने का भी भान नहीं हुआ। औरों की क्या बात कहूँ, तारों का समुदाय भी आकाश में लटका खड़ा रह गया। हे विभो, संपूर्ण भुवन को आनंद की प्रकाष्ठा में विलीन करके रास विहार समाप्त कर आपने जितनी गोपांगनाएं थी उतने ही रूप धारण करके उनके पुण्य क्रम से प्रेरित हो अत्यंत उत्कृष्ट मदन उत्सव आरंभ किया। गोपांगनाओं के केली मर्दित निर्मल अंगों में नूतन पसीने की कुछ बूंदें उमड़ आई थी, जिनसे वे बड़ी सुंदरी दिखाई देती थी और उनका चित्त मनमत की पीड़ा को सहन करने में असमर्थ हो गया था। हे मनोहर नाम वाले ईश्वर, आपने विभिन्न क्रीड़ाओं द्वारा चंचल और आपके लाड़ प्यार से अत्यंत समाहत हुई उन अबलाओं के साथ यमुना जी के जल में स्वच्छंद विहार किया। तत्पश्चात सब और फैली हुई शीतल किशोर मंद वायु से मन का हर लेने वाले तथा फूलों की सुगंध से भरे हुए कानन में भी सैकड़ों विलासिनी जनों को मोहित कर देने वाला विलास किया। कमनीयता के निधि रूप कमनीय मेरे भगवान श्री कृष्ण, आपने इस प्रकार अनेक रात्रियों में उन कामनियों को योगी जनों के अनुभव में आने योग्य किसी अपूर्व पूर्णानंद रसामृत सागर का अनुभव कराया तथा उन गोपांगनाओं के प्रति ब्रह्मा और शिव आदि देवताओं को भी अधिक आदर प्रकट किया। यह सब करते हुए भक्तजनों की ही प्राप्त रमणीय रूप वाले नंदनंदन मेरी भी रक्षा कीजिए। इति रास क्रीड़ा वर्णनम 59 दशकम समाप्तम। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।